गांव में दया अपनी माँ कुसुम और पत्नी फुलवा के साथ रहा करता था। दया हलवाई था और उसकी छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जिससे ही दया अपना घर चलाता था। दया इतना सीधा था कि कोई भी उसे कुछ भी कह देता तो वो उनकी बातों पर विश्वास कर लिया करता। एक रोज दया अपनी दुकान पर बैठा होता है, तभी उसकी पड़ोसन रजनी का आना होता है। अरे दया भाई साहब, आप, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे आपके हाथों के बने देसी घी के लड्डू की खुशबू आने लगी। मैंने भी सोचा कि थोड़ी तारीफ तो बनती है दया भाई साहब की। वैसे सच कहूँ तो आपके हाथों में जादू है, जादू। अरे भाभी, आप भी, ये तो मेरे बाप दादा के विरासत में मिला उपहार है मेरे लिए। वैसे इसमें क्या क्या डाला है? लड्डू तो बड़े शानदार बने हैं। अरे ये लीजिए, खाकर बताइए कैसी बनी है। ये कहकर जैसे ही लड्डू की प्लेट दया रजनी की तरफ बढ़ाता है, रजनी भी उन लड्डुओं में से एक या दो लड्डू नहीं बल्कि उसके हाथ में 5-6 लड्डू जितने भी आते हैं वो सब उठा लेती है। ये एक मैं खा लूंगी और वो बच्चे जो खेल रहे हैं ना उन्हें भी दे दूंगी तो खुश हो जाएंगे। अरे जरूर जरूर भाभी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। रजनी अब उन लड्डुओं को लेकर घर आ जाती है और खुद तो खाती ही है, साथ ही अपने पति और सास को भी खिलाती है। कितना मूर्ख है ये दया भी, जितनी मिठाई बेचता नहीं है उतनी तो लोगों में 2-3 तारीफों के बदले ही बांट देता है। रजनी लड्डू खा ही रही होती है कि तभी उसके घर फुलवा का आना होता है। अरे रजनी बहन, ये लड्डू किस खुशी में खाए जा रहे हैं, वो भी अकेले अकेले? हाँ, वो ये लड्डू तो बस खाने का मन कर रहा था बच्चों का, तो मैं ले आई। अच्छा, ये तो इनके हाथों के देसी घी के बने लड्डू हैं। वैसे सच बताऊं तो रजनी बहन, काम धंधा इतना मंदा चल रहा है कि कल भी राशन ही नहीं आ पाया घर में। अरे रे, गरीबी तो किसी दिन हम गरीबों को अपने बोझ तले मार कर ही दम लेगी। फुलवा अब घर आ जाती है और जब देर शाम दया घर आता है तो फिर से अपनी पत्नी से कहता है, आज भी बस 50 रुपए का ही इंतजाम हुआ है और मैं इतने कम पैसों में राशन नहीं ला पाया। दिन ब दिन ग्राहक कम हो रहे हैं। दुकान पर मुनाफे से ज्यादा तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि बस नुकसान हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आज 50 रुपए की बिक्री हुई, लेकिन देसी घी के बने लड्डू तो 500 रुपए किलो हैं। फिर वो पैसे कहाँ गए? आपको पता है ना, माँ जी की दवा भी लानी है। फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं, और आपको झूठ बोलने की क्या ही जरूरत पड़ गई? फुलवा, तुम मुझ पर शक कर रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? और भला मैं पैसे क्यों छुपाऊंगा, जबकि मैं तो अपने परिवार चलाने के लिए ही कमा रहा हूँ। आज जब मैं रजनी बहन के घर गई थी, मैंने उन्हें लड्डू खाते देखा, वो भी आपके हाथों के बने देसी घी के लड्डू। और वो लड्डू कम से कम आधा किलो तो रही ही होंगी। अच्छा, तो तुम उन लड्डुओं के पैसे की बात कर रही हो? वो लड्डू तो मैंने यूं ही दे दिए थे, खाने को, चखाने को। 8-10 लड्डू स्वाद पता लगाने के लिए होते हैं, और वो भी तुमने उससे पैसे लिए बिना ही पूरे गांव को तो फ्री में मिठाई बांटने का ठेका ही ले रखा है। तो भला कोई आपसे मिठाई खरीदने क्यों आएगा जी? और जब कोई मिठाई खरीदने आएगा नहीं तो आप घर चलाने के पैसे कहाँ से देंगे मुझे? तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन कोई मिठाई चखने के लिए मांगता है, कोई कहता है भगवान को मिठाई चढ़ाना है प्रसाद में, तो मैं भला उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ? तुम ही बताओ। तुम्हें उन्हें फ्री में लड्डू देने में जितनी शर्म नहीं आती ना, उससे ज्यादा तो तुम इस बात से घबराती हो कि मैं इन्हें मना कैसे करूं। हर चीज में बस हाँ कर देती हो। तो ठीक है, तुम अपने परिवार को दुखों में देखो और भूखा सोते देखो, और गांव भर में लड्डू बांटो, वो भी मुफ्त में। तुम्हारी बात ठीक है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो उनकी बातों में आ जाता हूँ। अब मैं उनकी बातों में नहीं आऊंगा, तुम चिंता न करो। मैं अभी लाला जी के यहाँ से थोड़े चावल और आटा ले आता हूँ। ठीक है, जाओ ले आओ। मैं तो तुम्हारी बेवकूफी से परेशान हो चुकी हूँ, और अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो ये गांव वाले जो किसी के मरने पर भी उनका भोज नहीं भूलते हैं, वो तुम्हारे हाथों के स्वादिष्ट लड्डुओं को कैसे छोड़ सकते हैं? दया अपनी पत्नी फुलवा की बातों से सहमत था कि सच में उसे गांव के लोग बेवकूफ बनाते हैं। अरे दया, क्या हाल है? मैं तेरे घर जाने ही वाला था। मेरी एक लौती बेटी की शादी है, तो मैं चाहता हूँ कि बारातियों के लिए खाने से लेकर यहाँ से लड़के के घर जाने के लिए मिठाई पकवान सब तू ही बनाए। पूरे गांव में तुझसा और कोई दूसरा है भी तो नहीं। तेरे हाथों में तो जादू है, जादू।
जी शुक्रिया मालिक, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वैसे कब की है शादी? बस गिनती के 10 दिन बचे हैं। ऐसा कर, ये ले 2000 एडवांस, बाकी के शादी के बाद दूंगा हाथ के हाथ। अभी थोड़ा हाथ बंधा हुआ है। जी जी मालिक, आप जो करें जैसा करें, मैं कल ही सामान की लिस्ट आपको लिखवा दूंगा। बाकी 1-2 दिन के बाद से ही काम शुरू करवा देता हूँ, मैं अपने नौकरों के साथ मिलकर। ये ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है दया, मैं कल घर पर ही मिलूंगा। बाकी मैं लाला से भी राशन के लिए बातचीत कर लेता हूँ। जी जी मालिक जी, कल मिलते हैं। दया को जमींदार 2000 रुपए देता है और उन पैसों को देखकर दया बहुत खुश होता है, क्योंकि दया को अपने घर का राशन भी तो लाना था और सबसे जरूरी अपनी माँ की दवा थी। अब दया घर आकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। देखिए जी, मैं नहीं चाहती कि काम में कोई भी गड़बड़ हो, इसीलिए अपनी बेवकूफी को छोड़कर थोड़ा इधर उधर भी ध्यान लगाया कीजिए कि कौन आपका फायदा उठा रहा है। और जमींदार जी अपनी बेटी की शादी में तुम्हें खाना पीना बनाने के इस एडवांस के अलावा और कितने ही पैसे देने वाले हैं? यही कोई 12,000 और शगुन भी मिल ही जाएगा। 2 दिन तो वहीं से खाना ले आऊंगा। वैसे भी बहुत दिनों बाद शादी ब्याह का न्योता मिला है, वरना कंजूस गांव वाले तो मुझसे फ्री में ही काम करवा लेते हैं। क्योंकि आप हैं ही इतने मूर्ख कि आपको कोई भी पागल बना सकता है, वो भी बड़ी ही आसानी से। चलिए जमींदार जी के घर ध्यान लगाकर काम कीजिए, उन्हें सुनाने का कोई मौका मत देना आप। वो बड़े लोग हैं, क्या पता खाना पीना अच्छा लगे तो खुश होकर थोड़े पैसे और दे दे। ठीक है फुलवा, तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। दया की पत्नी उसे खूब समझाती है, तब जाकर दया थोड़ा समझता है कि लोग उसे कैसे बेवकूफ बना जाते हैं। अब अगले दिन रजनी फिर से दया की दुकान पर जाती है। अरे चुप हो जा, यहाँ क्या तेरे बाप ने पैसे जमा करके रखवा रखे हैं? जब चाहे मैं रसगुल्ला, गुलाब जामुन, रसमलाई खिलाती रहूं। अरे भाभी, बच्चे भी कहीं मानते हैं। इधर आ बैठ, मैं तुझे टॉफी देता हूँ। अरे नहीं, ये टॉफी के लिए नहीं बल्कि रसगुल्ले के लिए रो रहा है। इसने तो रो रो कर घर को सर पर उठा रखा है। अरे कोई नहीं, ये टॉफी लेकर चुप हो जाएगा ये। दया इस बार रजनी की बातों में नहीं आता और बच्चे को टॉफी में ही निपटा देता है। मैंने तो सोचा था बेवकूफ मेरे बेटे को 2-4 मिठाई पकड़ा देगा, लेकिन लगता है आज ये पूरे होश में 1 की 2 वाली टॉफी पकड़ा कर निपटारा कर रहा है। ऐसे ही समय बीतता है और कई दिनों से दया का जमींदार के घर पकवान मिठाई बनाने का काम चलता रहता है। अब शादी वाले दिन दया सुबह से ही जमींदार के यहाँ मिठाई, पकवान और खाना पीना बनाने में लगा हुआ था। तभी वहाँ जमींदार आता है। दया, खाना पीना ऐसा होना चाहिए कि लड़के वाले बस उंगलियां चाटते रह जाएं। मालिक, चिंता करने की बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि खाना पीना सब 1 नंबर हो। बस बस दया, बाकी तो मुझे तुझ पर भरोसा है। तू काम हमेशा ही तारीफ खाने वाले ही करता है। जी मालिक, एक बार फिर से तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दया भी बड़ी मेहनत से अपने लोगों के साथ खाना पीना बनाने में लगा हुआ था। अब देर रात बारात दरवाजे पर आ चुकी थी और दया खाना पीना परोसने में लगा हुआ होता है और कुछ देर बाद वो सारा काम कर चुका था। बाराती भी खाना खा रहे थे। तभी जमींदार के 2-3 लोग दया के पास जाकर खाना चेक करते हैं। दया, उन्हें खाने के लिए खाना दे। बारातियों को तेरा खाना पसंद नहीं आया। अंदर मेरी बहुत बदनामी हो रही है। मालिक, ऐसी भी क्या गलती हो गई? अभी पता चल जाएगा, सब्र रख। तुझ पर मैंने भरोसा करके लगता है बहुत बड़ी गलती की है। नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैंने तो खाना खुद भी चखा है। अब जमींदार के आदमी खाना खाने के बाद ही खाने की बुराई करते हैं। जमींदार भी दया को खूब खरी खोटी सुनाने लगता है। देख रहा है, ये खाना खाकर अंदर मेरी बेटी के ससुराल वाले तमाशा कर रहे हैं और तू है कि यहाँ बैठा हुआ खुद को अच्छा हलवाई समझ रहा है। जो मैंने तुझे पैसे दिए, तूने उस लायक भी काम नहीं किया है जो मैं तुझे और पैसे दूं। निकल जा अभी के अभी यहाँ से। मालिक, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैंने कई दिनों से अपना काम छोड़कर अपनी मिठाई की दुकान बंद करके आपके काम को किया और इन लोगों के पैसे मैं कहाँ से दूंगा? आप इनके पैसे दे दीजिए।
जाता है या पिट कर जाएगा। चल निकल यहाँ से। मालिक, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। ये सब जमींदार की पत्नी देख रही होती है और जब दया जाने लगता है तो दया को रोकते हुए वो पैसे देती है और कहती है, ये सब जमींदार जी जानबूझकर कर रहे हैं ताकि तुम्हें उन्हें पैसे न देने पड़े। लेकिन इनकी बातें मैंने सुन ली थी। मेरी एक लौती बेटी की शादी है और इस शादी में कोई नाराज होकर जाए, ये मेरी बेटी के लिए किसी बद्दुआ से कम नहीं होगा। दया की बेवकूफी का हर कोई फायदा उठाया करता था, लेकिन दया भी भोला भाला था। वो लोगों की चालाकियों को समझ नहीं पाता, जिस वजह से लोग भी उसका फायदा उठाते। लेकिन वक्त के साथ दया की पत्नी उसे सुधार ही देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें